प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 से संबंधित उदाहरण 17 और उदाहरण 18 इसको कंप्लीट कर लिया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरण के युग्मों को, ये जो समीकरण का युग्म दिया है ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये जो समीकरण का युग्म दिया है इसको हमको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है और फिर बाद में उसको हल करना है। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि बटे में एक्स वाई है। सीधे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि बटे में अगर चर हो तो वो रैखिक समीकरण नहीं है। ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो x बटे में जब ये ऊपर जाएगा तो x की घात -1 होगी, ये y ऊपर जाएगा तो y की घात -1 होगी। और जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर होता है, चर की घात 1 होती है, -1 नहीं होती। तो ये जो है ये समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये जो समीकरण दिए हैं इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलना है, फिर उसको हल करना है और हल करके चरों के मान अर्थात x और y के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं, दिया है वन अपॉन 2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम 2 को बाजू में लिख लेते हैं तो क्या बचेगा 1/x, और यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 3 बाजू में लिखेंगे तो क्या बचेगा 1/y, और हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर कुछ नहीं तो 1 बराबर 2। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हम लेते हैं, तथा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको कैसा लिखेंगे, 1/3 को बाजू में लिखते हैं तो यहाँ आएगा 1/x, प्लस 1/2 को बाजू में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1/y बराबर 13/6। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में 1/x यहाँ पर है और 1/y यहाँ पर है, मतलब समान पद है। तो हम इनको मान लेंगे p और इसको मान लेंगे सिंपली q मान लेंगे। ठीक, हम लिखेंगे माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। अब समीकरण 1 में हम इन मानों को रखते हैं, फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 से। तो यहाँ पर है 1/x तो 1/2, 1/x है 1/x है, उसकी जगह p रखेंगे, प्लस 1/3 है, इसकी जगह हम रखेंगे q बराबर 2। इसको सरल कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3p, प्लस 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, q पहले से बराबर 2। इसको हल करते हैं तो 3p प्लस 2q बराबर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 12। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से इसको भी हल करते हैं। समीकरण 2 में यहाँ 1/3, यहाँ आएगा p प्लस 1/2, 1/y का मान q बराबर 13/6। इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और p पहले से, प्लस 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, q बराबर 13/6। अब दोनों के बटे में समान संख्या है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को हमारे पास जो 4 विधि हमने पढ़ी है, ग्राफीय विधि पढ़ी है, उसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, वज्रगुणन विधि पढ़ी है। चारों में से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो क्योंकि यहाँ भूला नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम p या q के गुणांकों को समान कर लेंगे। तो हम यहाँ पर p का गुणांक है 3, यहाँ p का गुणांक है 2। इस 2 का गुणा अगर हम इस समीकरण में करें और इस 3 का गुणा अगर हम इस समीकरण में करें तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6p और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 दूनी 6p।
मतलब p जो है इसके गुणांक हो जाएंगे बराबर। तो इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि द्वारा। लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 है, समीकरण 3 में गुणा कर रहे हैं 2 का, और समीकरण 4 है इसमें गुणा कर रहे हैं 3 का। अब यहाँ पे p के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह तो हम क्या करेंगे, घटाते हैं। तो गुणा करके 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24। यहाँ 3 दूनी 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 13 तिया 39। घटाएंगे माइनस होगा, या प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, 6p से 6p कैंसिल। अब यहाँ बड़ी संख्या 9 है और माइनस है और ये प्लस है, घटाएंगे 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5q और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यहाँ पर घटाएंगे 39 में से 24 तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 5q बराबर 15। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो q का मान निकालते हैं। q बराबर होगा 15/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो q बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये जो q का मान आया है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों, समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में से किसी भी समीकरण में रखकर हम p का मान निकाल सकते हैं। तो हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो हम लिखते हैं स्टेप सेकंड, ठीक है। इसके पहले ये थी हमारे स्टेप फर्स्ट। विलोपन विधि को हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, इसलिए यहाँ पे हम स्टेप लिख रहे हैं। तो q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे है 3p प्लस 2q, 2q का मान रखते हैं 3 बराबर 12। इसको आगे बढ़ाते हैं, 3p प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 3p बराबर 12 माइनस 6 तो 3p बराबर यहाँ आ जाएगा 6। तो p बराबर होगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, p बराबर मिल गया हमको 2। इस तरह से p का मान 2 आ गया है और q का मान 3 आ गया है। अब इन मानों को जो हमने माना था उसमें रखते हैं। हमको x और y के मान चाहिए, तो 1/x को हमने p माना था और 1/y को हमने q माना था। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसीलिए 1/x इसको हमने p माना था तथा 1/y इसको हमने q माना था। तो 1/x p का मान रख देते हैं यहाँ पर 2 तथा 1/y q का मान कितना आया था, ये देखो 3 आया था, तो यहाँ रखते हैं 3। अब x की जगह 2 को लेके आते हैं, 2 की जगह x को लेके जाते हैं तो 1/2 बराबर x तथा 1/3 बराबर y। यहाँ पर भी 3 की जगह y को लेकर गए और y की जगह 3 को लेकर आए। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं, x बराबर 1/2, ये x का मान आ गया, तथा y बराबर 1/3, ये y का मान आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारे पास समीकरण दिए थे उन समीकरणों को पहले हमने रैखिक समीकरणों में बदला और हल करके हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। अब ये x और y के मान आप सिंपली समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में रख के देख सकते हो। अगर दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने कर दिया ये क्वेश्चन पहला। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2/वर्गमूल में x प्लस 3/वर्गमूल में y बराबर 2, 4/वर्गमूल में x माइनस 9/वर्गमूल में y बराबर -1। इसको हल करते हैं तो लिखते दिया है पहला समीकरण 2/वर्गमूल में x प्लस 3/वर्गमूल
वर्गमूल में y बराबर 2। इसको कैसा लिखेंगे, 2 को बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे वर्गमूल में x प्लस यहाँ 3 बाजू में लिखेंगे तो ये होगा 1 बटे वर्गमूल में y। फिर 3 अलग हो गया तो यहाँ 1 है बराबर, इसको लिखते हैं 2। समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। तथा दूसरा समीकरण है 4 बटे वर्गमूल में x माइनस 9 बटे वर्गमूल में y बराबर -1। इसको कैसा लिखेंगे, 4 बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे वर्गमूल में x माइनस 9 बाजू में लिखेंगे तो 1 बटे वर्गमूल में y बराबर -1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 1 बटे वर्गमूल में x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इसको मान लेंगे हम p और ये जो है इसको मान लेंगे हम q। तो हम लिखेंगे माना 1 बटे वर्गमूल में x बराबर p तथा 1 बटे वर्गमूल में y बराबर q। तो इसीलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं, फिर 2 में भी रखेंगे। समीकरण 1 से तो यहाँ आएगा 2p प्लस 3q बराबर 2। समीकरण नंबर 3 यहाँ आएगा 4p माइनस 9q बराबर -1। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पे p का गुणांक 4 है और यहाँ p का गुणांक 2 है। अगर हम इस समीकरण में 2 का गुणा कर दे तो यहाँ पर भी p का गुणांक हो जाएगा 4। तो दोनों में p के गुणांक समान हो जाएंगे, तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा करने से 4 हो रहा है और यहाँ पर भी 4 है। अब इनके जो चिन्ह है ये है समान, प्लस प्लस है, तो हम घटाएंगे। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा 2 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4p प्लस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 दिया 6q बराबर 2 दूनी 4। इसमें नहीं करना है, 4p माइनस 9q बराबर -1। इसको हल करते हैं तो हमने क्या किया है, समीकरण 3 में 2 का गुणा किया और समीकरण 4 को लिया है, या आप ये कह सकते हो कि इसमें 1 का गुणा किया है और हम घटा रहे हैं। घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस या माइनस का प्लस, यहाँ पर भी माइनस का प्लस होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, 9 और 6 15 q बराबर यहाँ आ जाएगा 4 और 1 5। इसको आगे बढ़ाते हैं तो q बराबर 5 बटे 15। तो 5 एकम 5 दिया 15, तो यहाँ q बराबर मिलेगा 1 बटे 3 मिलेगा। ये आ गया q का मान। ये हमारी स्टेप पहली हो गई। अब इस q के मान को हम समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में से किसी समीकरण में रखकर हम निकाल लेते हैं p का मान। तो सिंपली समीकरण हम रख देते हैं 3 में। तो लिखते हैं स्टेप सेकेंड, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, 2p प्लस 3 q का मान 1 बटे 3 बराबर 2। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आएगा 2p प्लस 1 बराबर 2। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा 2p बराबर 2 माइनस 1, 2p बराबर 1, तो p बराबर आएगा 1 बटे 2। इस तरह से p का मान आ गया 1 बटे 2, q का मान आ गया 1 बटे 3। अब ये जो p और q के मान आए हैं, इन मानों को हम रखते हैं जो हमने माना था उसमें। तो हम लिखते हैं, इसीलिए हमने क्या माना था, 1 बटे रूट x बराबर p तथा 1 बटे रूट y या वर्गमूल में y बराबर q। तो p का मान हमारा कितना आया है, p का मान आया 1 बटे 2 आया है। ये देखो 1 बटे 2, q का मान 1 बटे 3। तो हम यहाँ रख लेते हैं 1 बटे वर्गमूल में x, p का मान 1 बटे 2 तथा 1 बटे वर्गमूल में y, q का मान 1 बटे
3 आया। ठीक, इसको आगे हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर वर्गमूल में x तथा यहाँ पे 3 एकम 3 बराबर वर्गमूल में y। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं, वर्गमूल में x बराबर 2 तथा वर्गमूल में y बराबर 3। अब यहाँ पे हमको वर्गमूल में x और वर्गमूल में y के मान नहीं चाहिए, हमको तो मान चाहिए x और y के, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करते इधर भी और इधर भी कर देते वर्ग। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वर्गमूल में x इसका भी वर्ग हो जाएगा और 2 का भी वर्ग हो जाएगा तथा इस साइड क्या होगा, वर्गमूल में y इसका वर्ग बराबर 3 का भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, यहाँ बचेगा x बराबर 2 का वर्ग 4, यह आ गया x का मान, तथा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ बचेगा y बराबर 3 का वर्ग, मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 कितना होगा 9। तो इस तरह से x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 9। इन मानों को आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखकर चेक करके देख सकते हो, x का मान 4 और y का मान 9। आप ये देखेंगे कि दोनों साइड आपस में आएंगे बराबर, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं, आप खुद कोशिश करके देखिए, नहीं बनता है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। हम देखते हैं, दिया है 4/x प्लस 3y बराबर 14। इसको आगे बढ़ाते हैं, 4 बाजू में लिख लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस, अब देखो ये y तो बटे में नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो y बटे में नहीं है तो y को y ही रहने देते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, y को y ही रहने देते हैं तो y का मान हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा। बटे में होता तो हम इसको मान लेते हैं, हम इसको नहीं मानते, इसको वैसे ही रहने देते हैं बराबर 14। समझना बात को, हम जनरली उसको मान रहे हैं जो बटे में है। अब y बटे में नहीं तो हम इसको मान के एक्स्ट्रा परेशान क्यों हो, तो हम नहीं मानते, इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको नाम देते समीकरण नंबर 1 तथा 3/x माइनस 4y बराबर 23। इसको हम कैसा लिखेंगे, 3 बाजू में लिखते हैं तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 4, इसको भी हम वैसे ही रहने देते y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। तो हम सिर्फ किसको मानेंगे, हम उसी को मानेंगे जो बटे में है। तो 1/x इसको हम मान लेते हैं p। ठीक है, y को मानने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये बटे में नहीं है। आप मानना चाहो तो y को भी आप p क्यों मान सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, y को क्यों मानोगे, q का मान आएगा, फिर वापस रखोगे y बराबर q का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। तो हम y को नहीं मान रहे क्योंकि वो बटे में नहीं है, हमने सिर्फ किसको मान लिया, x को मान लिया। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझिए। जनरली हम क्या करें, जो बटे के रूप में लिखा हुआ है उसको मानते हैं, जो बटे के रूप में नहीं लिखा है, जैसे y है ये बटे के रूप में नहीं है तो हम इसको मान के परेशान नहीं होना चाहते, इसीलिए नहीं माना है, बस आप मान के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसीलिए समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे 4 और इसको हमने माना p, तो 4p प्लस 3y पहले से है बराबर 14, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3, और ये है 3p माइनस 4y बराबर 23, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम करेंगे हल विलोपन विधि से। तो किसी के भी गुणांकों को बराबर कर देते, y के गुणांकों को बराबर करते, तो यहाँ 4 है तो इस समीकरण में 4 का गुणा करते हैं, यहाँ 3 है इस समीकरण में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12y हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12y, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कब, जब इनको हम जोड़ेंगे। तो पूरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, हम लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, हम समीकरण जो हमारा 3 है उसमें हम 4 का गुणा करेंगे, और समीकरण जो 4 है उसमें हम 3 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। तो
तो चलिए फटाफट इसको हल करते हैं। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16p प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12y बराबर 14 का गुणा 4 में तो ये होगा 56। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9p माइनस 3 का गुणा 4 में 12y बराबर 3 का गुणा 23 में तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, जोड़ना है तो ये कैंसिल हो गया। 16 और 9 25p हो गया। ये इनको जोड़ते हैं, 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 5 12। इसको आगे हल करते हैं तो p बराबर होगा 125 बटे 25। 25 का पहाड़ा बोल सकते 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो p बराबर आ गया 5। ये हमारी हो गई स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड, ये जो p का मान आया है, p का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं समीकरण 3। 4 में भी रख सकते हो। तो p का मान 5 है तो यहाँ रखेंगे 4 गुना 5 प्लस 3y बराबर 14। 3y बराबर 14। इसको हल करते हैं, 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14। इसको लिखेंगे 3y बराबर 14। 20 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3y बराबर, चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 6 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। इसको आगे हल करते हैं तो y बराबर होगा -6 बटे 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से y बराबर कितना मिलेगा -2। अब y का मान हमको डायरेक्टली मिल गया तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ किसका मान चाहिए, x का। तो हम यही हल कर लेते हैं। तो इसको हमने माना था 1/x बराबर p, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए 1/x बराबर p। देखो y का मान डायरेक्ट आ गया तो इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा मान मिल चुका है। अब x का मान चाहिए, 1/x बराबर p माना था तो 1/x बराबर p का मान कितना है, 5। ठीक है, अब x की जगह 5 को लेके जाते हैं और 5 की जगह x को लेके आते हैं, तो 1/5 बराबर x। या हम इसको पलट के लिख सकते हैं, या x बराबर 1/5। तो सिंपली हमारा x का जो मान आया हम लिख देते हैं, अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2। इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन पहले का तीसरा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको भी हल करेंगे। तो लिखते हैं, दिया है पहला समीकरण है हमारा 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। 5 को बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x - 1, इसको लिखेंगे कोष्टक में, प्लस ये तो पहले से 1 में है y - 2, इसको भी कोष्टक में लिखते बराबर 2। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। इसको कैसा लिखेंगे, 6 बाजू में लिखेंगे, 1/x - 1 माइनस 3, यहाँ आएगा 1/y - 2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, 1/x - 1 1/x - 1 यहाँ पर है तो इसको मानेंगे सिंपली p, और ये जो बटे वाला है इसको मानेंगे हम q। तो हम लिखते हैं, माना 1/x - 1 इसको मानेंगे p तथा 1/y - 2 इसको मानेंगे हम q। ठीक है, तो इसीलिए समीकरण 1 से देखो 5 इसकी जगह रखेंगे p प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, q बराबर 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। वैसे यहाँ पर समीकरण 2 से यहाँ आएगा 6p माइनस 3q बराबर 1, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। तो हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से ही कर लेते हैं, आसान जाएगा। यहाँ पे q का गुणांक 3 है,
यहाँ पे 3 नहीं है तो हम 3 का गुणा कर लेते हैं, तो q का गुणांक 3 हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है। अब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 4 लिखेंगे और हम q के गुणांक बराबर कर रहे हैं, इनके चिन्ह अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे। तो चलिए बहुत आसानी से हम इसको हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 में 15p प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6। यहाँ आएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। तो इसको हल करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 और 6 21p बराबर 6 और 1 7। p बराबर मिलेगा 7/21। 7 एकम 7, 7 या 21, तो p बराबर मिलेगा 1/3। p का मान आ गया। अब इस p के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखकर हम निकालेंगे q का मान। अब देखते हैं स्टेप सेकेंड। p का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, इसमें रख देते 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे है समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 की बजाय हम समीकरण 4 में रख लेते हैं। क्यों, p का मान 1/3 है ना, तो ये 6 से कैंसिल करने को अच्छा होगा। समीकरण 4 में रख देते हैं। 3 में भी रख सकते आएगा, लेकिन 4 में थोड़ा ज़्यादा आसान जाएगा क्योंकि 1/3 है p का मान। यहाँ रखेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए 4 में रख देते। तो यहाँ है 6p, तो 6p का मान रखते 1/3 माइनस 3q बराबर 1। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको हम लिखेंगे 2 एकम 2 माइनस 3q बराबर 1। अब इसको हल करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये इसको माइनस वाले को उधर लेके जाते हैं और 1 को इधर लेके आते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसको भी लेके जा सकते हो, बात एक ही है। तो 2 इधर रहने देते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं तो -1 बराबर ये इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस होगा। ये प्लस करने के लिए मैं इसको इधर लेके, अब देखिए इसके आगे हम करेंगे क्या होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 में से क्या 1 बराबर 3q, या हम इसको पलट के लिख देते हैं 3q बराबर 1। तो q बराबर कितना मिला 1/3। अब q का भी मान 1/3 है और p का भी मान 1/3 है। इन दोनों मानों को जो हमने माना था वहाँ पर हम रख देते हैं। इसीलिए इसको हमने p माना था तो हम लिखते हैं, ये देखिए 1/x-1 बराबर p ये माना था, तथा 1/y-2 इसको हमने q माना था। तो 1/x-1 p का मान आया 1/3, दोनों के मान समान आए, तथा 1/y-2 इसको माना था हमने q, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। 3 गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 बराबर 1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं, 1 का पक्षांतरण करते हैं तो 3 + 1 बराबर x, 4 बराबर x, या हम लिखेंगे x बराबर 4। ऐसे हम इधर हल करते हैं, तथा 3 एकम 3 बराबर y-2। तो हम लिखते हैं तथा 3 है इधर, -2 को इधर लेके आते +2 बराबर y। आगे बढ़ाते हैं, 3 और 2 5 बराबर y। इसको और आगे बढ़ाते हैं, या y बराबर 5। ठीक, इस तरह से x का मान हमको 4 मिल गया, y का मान मिला 5। हम लिखेंगे सिंपली, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5। इस तरह से प्रश्नावली 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उनके 4 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब बचे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।